जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज का जो वीडियो है वो आपको पूर्ण रूप से देखना ही चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो वीडियो वास्तव में ज्ञानवर्धक हैं, जिनसे कि आपको ज्ञान मिल सकता है, उन वीडियोज़ को लोग कम देखते हैं। देखेंगे तो आधा अधूरा देख करके बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए इंटरेस्टिंग, जो सच्चाई है। अब इंटरेस्टिंग वीडियो तो अजीब टाइप के ही होते हैं, उनमें कोई ज्ञानवर्धक बातें नहीं होती, वो सिर्फ एक इंटरेस्ट ही होता है। अब या तो लोग इंटरेस्ट देख लो या फिर ज्ञान ले लो, और साधना के लिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं वही चीज़ आपको समझाऊंगा कि वास्तव में भगवान का निवास कहाँ पर है। बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कोई कहीं बताएगा, कोई कहीं बताएगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो पूर्ण रूप से सत्य होगा। वीडियो को पूरा देखना। मेरे कहने का मतलब कि वीडियो को ठीक से ध्यान से सुनना और पूरा ही देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वीडियो पूरा देखने से कुछ मुझे लाभ होगा, लाभ तो आपको ही होगा, ठीक है। तो देखिए, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो सभी सुख सुविधाओं के साथ प्रेम से इसका निर्माण किया। चारों ओर प्रकृति बिखेर दी भगवान ने। जब उन्होंने इसे निहारा, जब उन्होंने इसको देखा, तो यह सृष्टि उन्हें बहुत अधिक सुंदर लगी, बहुत सुंदर लगी। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी इसी पृथ्वी पर निवास करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो पृथ्वी पर रहने लगे, तो कुछ दिनों पर के बाद में भगवान के सामने कई प्रकार की समस्याएं आने लगी। वे एक क्षण के लिए आराम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर समय कोई ना कोई अपनी समस्या लेकर के आ जाता, और भगवान उनकी समस्याओं का समाधान करते करते परेशान हो गए। मनुष्य हर छोटी छोटी बात के लिए भगवान को परेशान करने आ जाते थे। और देखिए, होता भी ऐसा ही है कि व्यक्ति पर अगर थोड़ी सी भी कठिनाई आती है, थोड़ी सी भी उसको परेशानी आती है, तो सीधा भगवान की तरफ भागता है वो। तो अब क्या हुआ कि एक इस प्रकार से जो है भगवान की जो शांति थी वो भंग हो चुकी थी। और विशेष बात यह थी कि अपनी समस्याओं का समाधान पाने के बाद लोग उन्हें सुविधा के अनुसार भगवान को भी सुझाव देने लगे और सलाह भी देने लगे साथ में, क्योंकि ये इंसान की फितरत होती है कि अगर, अब देखिए, भगवान ने सृष्टि की रचना की, भगवान ने इंसान को बनाया, लेकिन फिर भी भगवान उनको, अगर आज भी भगवान रूप बदल के आ जाए तो उनको अपनी सलाह ही दे देंगे तुरंत कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो जब उनको सलाह देने लगे कि इस प्रकार से संसार को और अधिक श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, क्योंकि भगवान तो जो है देखो सब जगह व्याप्त हैं, सर्व सुलभ हैं वो। अतः वे लोग जो थे वो ये भूल गए कि इस संसार को रचने वाले, मनुष्य का निर्माण करने वाले भगवान स्वयं हैं। उन्होंने स्वयं मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है, लेकिन मनुष्य, जिस भगवान ने कुछ प्रतिशत ही शक्ति प्रदान की है मनुष्य को, अब वे परामर्श भी देने लगे कि आपको इसमें बदलाव करके इस प्रकार से नियम बनाने चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। अब इससे तरह तरह के सुझाव आने लगे। अतः भगवान को अपने निर्णय पर पुनः विचार करना पड़ा कि मुझे अब कहीं और चले जाना चाहिए जहां मुझे शांति प्राप्त हो सके। अब इस संबंध में भगवान ने जब लोगों से या देवताओं से पूछा कि भाई मैं कहाँ रहूं जहां लोग मुझे खोज न सकें और मैं शांति से रह सकूं, तो भगवान ने यही निश्चय किया कि भाई जहां लोग मुझे ना परेशान करें, कहीं मुझे खोज ना पाएं वो, तो ऐसी जगह कौन सी है।
तो अनेक प्रकार के सुझाव मिले भगवान को। एक व्यक्ति ने कहा कि आप हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर विराजमान हो जाइए, वहां कोई नहीं पहुंच सकेगा। परंतु दूसरे ने कह दिया कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी पर भी लोग पहुंच चुके हैं और भविष्य में और भी लोग पहुंचेंगे और रास्ता बना लेंगे, फिर दूसरे लोग भी पहुंचने लगेंगे, वहां भी शांति संभव नहीं है। अब दूसरे ने सलाह दी कि आप ऐसा करो कि आप चांद पे निवास करो, वहां कोई नहीं पहुंच सकेगा। इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई कई देशों के जो उपग्रह हैं वो चांद पर पहुंच चुके हैं, आने वाले समय में वहां भी आप अकेले नहीं रह सकेंगे। अब भगवान परेशान हो गए। सारी चर्चाओं में भगवान समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कहाँ रहें, जिससे कि वो अपनी योग निद्रा का आनंद ले सकें। इसी प्रकार सोचते सोचते उन्होंने गुरु बृहस्पति जी से इस बारे में सलाह मांगी। तब बृहस्पति जी ने भगवान के कान में कुछ सलाह दी, जिसे सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए और कहा कि हाँ, ये ठीक रहेगा, वहां मुझे कोई नहीं खोज सकेगा। गुरु बृहस्पति ने उनसे जो कहा कि आप ऐसा करो, आप मनुष्य के हृदय में जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि मनुष्य अपने सभी प्रार्थना गृहों में ही आपको ढूंढेगा। जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, उन्हीं में ढूंढेगा, लेकिन खुद के भीतर वो कभी नहीं झांकेगा। तो इस प्रकार से आप वहां पर आराम से अपनी योग निद्रा में आनंद ले सकते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को या किसी साधक को आपके लिए सच में ही बहुत ज्यादा तड़प होगी और तब वह किसी ज्ञानी पुरुष या श्रेष्ठ योगी का सहचर्य प्राप्त करेगा या फिर किसी गुरु को ढूंढेगा और उसके दिशा निर्देशन में चल करके जीवन के उन जो आयाम हैं उन आयामों को स्पर्श करता हुआ भगवान को प्राप्त कर सकेगा। वास्तव में सच है कि भगवान कहीं और नहीं है, हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। वो हमारे ही अंदर है भगवान। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम हृदय में हमारे हृदयों में जो गंदगी है, जो इकट्ठा हो चुकी है, जो विकार हैं, उस गंदगी को साफ करें पहले, और तब अपने अंदर ही उनके दर्शन हो सकेंगे। क्योंकि भगवान का जो अनुभव होगा वो स्वच्छ और पवित्र हृदय में ही किया जा सकता है, और फिर कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए, जो भगवान हैं वो वास्तव में हमारे अंदर ही हैं, अंदर ही उनको देखा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जो अपने अंदर, जो शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो विकार हैं, उन विकारों को अगर खत्म कर दिया जाए तो भगवान आपको आपके अंदर ही नजर आ जाएंगे। कहीं आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान का निवास स्थान है स्वयं आपका हृदय, इसी हृदय में निवास करते हैं वो। तो देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है सीधा सा कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो सभी जानते हैं जी, ये कौन सी नई बात है। नई तो है, क्योंकि आपने अभी तक जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए नई है। अगर आप जानने की कोशिश करते तो अभी तक आप अपने अंदर से विकारों को खत्म करते। तो कहने का मतलब सिर्फ सीधा सा है कि कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपने हृदय के अंदर ढूंढो, वहीं भगवान है, वहीं सब कुछ है। और देखिए, ये वीडियो जो मैंने बनाया है, जिन्होंने पूरी वीडियो देख ली है उनकी समझ में आ गया है, बाकी तो फिर आप जानते ही हैं। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।
तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।